अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग एक ने एक या पहले ने एक के नाम से जाना जाता था, गुजरात की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुरानी आधुनिक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में से एक है। यह 93.1 किलोमीटर लंबा, मूल रूप से 4 लेन दो तरफ का एक्सप्रेसवे है, जो अहमदाबाद के सर्किट हाउस से शुरू होकर वडोदरा के डोरका गांव के पास समाप्त होता है। यह 16 अगस्त 2004 को जनता के लिए खोला गया था और इसका निर्माण 475 करोड़ रुपए की लागत से 2003 में पूरा हुआ था। यह भारत का पहला आधुनिक एक्सप्रेसवे था जो 2 प्रमुख औद्योगिक शहरों को सीधे जोड़ता है और यात्रा समय को 3 से 4 घंटे से घटाकर मात्र 1.5 घंटे कर दिया। 2026 तक इसकी अपग्रेडेशन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें इसे 6 लेन तीन तरफ बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुल अपग्रेडेशन लागत लगभग 3,300 करोड़ रुपए आकी गई है और यह भारतमाला परियोजना के तहत NHAI द्वारा संचालित है। यह एक्सप्रेसवे गुजरात की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि यह अहमदाबाद टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटोमोबाइल और वडोदरा केमिकल, इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर जैसे औद्योगिक केंद्रों को जोड़ता है। यात्रा समय में कमी से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 20 से 30% तक कम हुई है और रोजाना हजारों ट्रक, कार और बसें इससे गुजरती हैं। एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा हैं, जिसमें फास्टैग अनिवार्य है और औसत टोल 200 से 400 रुपए के बीच है। इसमें कई इंटरचेंज हैं, जैसे नडियाद, आनंद, बोरसद और वासद, जो आसपास के शहरों को कनेक्ट करते हैं। इस एक्सप्रेसवे का इतिहास 1986 से शुरू होता है, जब इसे राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 1 के रूप में नामित किया गया था। निर्माण 1990 के दशक में शुरू हुआ और 2004 में पूरा हुआ। यह भारत का पहला एक्सप्रेसवे था जो 2 बड़े शहरों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी देता है। 2004 में खुलने के बाद इसने गुजरात की अर्थव्यवस्था को बहुत बूस्ट दिया। अहमदाबाद से वडोदरा तक माल ढुलाई तेज हुई, इंडस्ट्री ग्रोथ बढ़ी और रियल एस्टेट में बूम आया। 2010 के बाद ट्रैफिक बढ़ने से NHAI ने इसे 6 लेन करने का फैसला किया। 2020 में अपग्रेडेशन शुरू हुआ और 2025 से 2026 में पूरा होने की उम्मीद है। अपग्रेडेशन में सड़क को चौड़ा करना, नई सर्विस रोड, इंटरचेंज अपग्रेड, फुट ओवर ब्रिज, साइनेज, लाइटिंग और सेफ्टी बैरियर शामिल हैं। यह भारतमाला परियोजना का हिस्सा है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जुड़ता है। एक्सप्रेसवे की रूट बहुत ही रणनीतिक है। यह अहमदाबाद के सर्किट हाउस से शुरू होकर नडियाद, आनंद, बोरसद, वासद और वडोदरा के डोरका गांव तक जाता है। बीच में कई छोटे बड़े शहर और गांव हैं, जैसे बागोदरा, नडियाद, खेड़ा, आनंद, वल्लभ विद्यानगर, करजान और वडोदरा। यह NH8 पुराना के समानांतर चलता है, लेकिन एक्सेस कंट्रोल्ड है, यानी कोई भी साइड से एंट्री एग्जिट नहीं है। इसमें 4 प्रमुख इंटरचेंज हैं, नडियाद, आनंद, बोरसद और वडोदरा। अपग्रेडेशन के बाद इसमें नए इंटरचेंज और फ्लाईओवर जोड़े जा रहे हैं। सड़क की सतह हाई क्वालिटी बिटुमिन और कंक्रीट से बनी है, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड सहन कर सकती है। इसमें सेंट्रल बैरियर, साइड बैरियर, रिफ्लेक्टिव साइनेज, कैट्स आई और लेड लाइटिंग है। टोल प्लाजा पर फास्टैग और कैशलेस सिस्टम है। एक्सप्रेसवे के फीचर्स बहुत आधुनिक हैं। यह एक्सेस कंट्रोल्ड है, मतलब कोई भी साइड रोड से एंट्री नहीं। इसमें सर्विस रोड हैं, जो लोकल ट्रैफिक को हैंडल करते हैं। सेफ्टी के लिए क्रैश बैरियर, रोड मार्किंग, स्पीड लिमिट साइन और CCTV हैं। इसमें कई ब्रिज, अंडरपास और फुट ओवर ब्रिज हैं। अपग्रेडेशन में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जोड़ा जा रहा है, जैसे VMS, वेरिएबल मैसेज साइन, ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन और इमरजेंसी कॉल बॉक्स। यह पर्यावरण अनुकूल है, ट्री प्लांटेशन, वाटर हार्वेस्टिंग और नॉइज बैरियर हैं। 2026 में पूरा होने पर यह भारत के सबसे व्यस्त एक्सप्रेसवे में से एक होगा।
इस एक्सप्रेसवे के आर्थिक प्रभाव बहुत बड़े हैं। यह गुजरात की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है क्योंकि अहमदाबाद और वडोदरा दोनों औद्योगिक हब हैं। अहमदाबाद में टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटोमोबाइल और आईटी इंडस्ट्री है, जबकि वडोदरा में केमिकल, फर्टिलाइजर, इंजीनियरिंग और डायमंड इंडस्ट्री। इससे माल ढुलाई तेज हुई, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 20 से 30% कम हुई और इंडस्ट्री ग्रोथ बढ़ी। रोजाना हजारों ट्रक, कार और बसें इससे गुजरती हैं। रियल एस्टेट में बूम आया। नडियाद, आनंद, बोरसद और वडोदरा के आसपास नए टाउनशिप, इंडस्ट्रियल पार्क और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बने। रोजगार सृजन हुआ, निर्माण में हजारों मजदूर लगे और ऑपरेशन में भी नौकरियां आईं। पर्यटन को भी फायदा हुआ, पुष्कर, अजमेर और जयपुर जाने वाले लोग भी इससे लाभान्वित होते हैं। कुल मिलाकर यह गुजरात की जीडीपी में बड़ा योगदान दे रहा है। परियोजना की चुनौतियां भी रही हैं। शुरुआत में भूमि अधिग्रहण में देरी हुई, पर्यावरण मंजूरी लेने में समय लगा और ट्रैफिक मैनेजमेंट की समस्या आई। अपग्रेडेशन में भी सड़क बंद होने से लोकल ट्रैफिक प्रभावित हुआ। लेकिन एनएचएआई ने सभी मुद्दों को हल किया और अब यह भारत का सबसे सुरक्षित और व्यस्त एक्सप्रेसवे है। 2026 में अपग्रेडेशन पूरा होने पर यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़कर पूरे देश को फायदा देगा।